व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आज हम बातचीत करने वाले हैं अपनी नई वीडियो पे, जिसका टॉपिक है बेस्ट रिसोर्सेज टू क्रैक जेई। ठीक है, तो ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है तुम्हारा कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, उसका सच जानते हैं सारा कि कोई एक इजियर पाथ है या नहीं इसके अलावा जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं या नहीं। तो चलो जानते हैं क्या सच में है ऐसा या हमें ऐसी बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों डर गए? तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज पूरा एकदम चीड़ फाड़ करके सब कुछ बता के जाऊंगा। ठीक है, तो आज जानते हैं सारा सच इन सारी किताबों का। क्या ये सब कुछ भाई, ये सब तुम कर सकते हो? ये मोटी मोटी किताबें, ये सच में क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ टाइम में भी कोई इतनी मोटी किताबें निपटा पाओगे? और सेंगेज के ऐसे 5 वॉल्यूम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वॉल्यूम निपटा पाओगे? कभी अपने जीवन में भी नहीं भाई। ये सारी किताबें ना आपके लिए है ही नहीं एक्चुअल में, अगर आप 11th से प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये बात कोई बताता नहीं है जेन्युइनली यूट्यूब पे। ठीक है, सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने बैठे हुए हैं कि भाई आप इस किताब को करो, आप उस किताब को करो। लेकिन एक सच में एक एवरेज बच्चे के लिए ये सारी किताबें नहीं बनी है। ठीक है, वो 11वीं 12वीं से अगर वो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये किताबें हैं ही नहीं। इतना टाइम नहीं होता 11वीं 12वीं में कि आप सारे इतने चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन इन सारी किताबों से लगा पाओगे। ठीक है, तो उसलिए आज सारा सच निकालते हैं क्या है। ठीक है, तो आपको कौन सी किताबें बेसिकली यूज करनी चाहिए उसका भी थोड़ा सा डेमो दे दूंगा। तो जैसा कि तुम्हें पता ही लग गया होगा उन किताबों की लेंथ और ब्रेड देख के कि ये हमसे नहीं होने वाली। तो अब जो होने वाली है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, होने वाली तुम्हें ठीक है, ये वाली किताब करनी जरूरी है। ठीक है, 43 ईयर्स प्रीवियस ईयर वाली। ठीक है, इसको करना इज अ मस्ट। उसके बिना दोनों ही एग्जाम निकलने बहुत मुश्किल है। और साथ में ये अपने कोचिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, यही मेन चीज है। ठीक है, जो आपको पहुंचा सकती है आगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वो किताबें यूज करना जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं और जो आपको खुद भी पता है कि आप नहीं फिनिश कर पाओगे उससे लास्ट तक, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है ना यार वो। मतलब अगर किसी ने 9th 10th से मतलब इस लेवल का पढ़ना शुरू किया होगा, इन किताबों को करना शुरू किया होगा, वो आज की डेट में अगर बोले कि मैं ये इससे पढ़ना, इन सब किताबों से पढ़ रहा हूं, तो आप ठीक है उसे बिलीव कर लोगे। 11 12 में आप ट्राई नहीं कर सकते हो कभी भी ये इतने सारी बुक्स के इतने सारे चैप्टर्स करके इतने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे साइमल्टेनियसली लगाना। ठीक है, तो इसलिए आई होप समझ गए होगे। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो इसको दूर रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए अब लाते हैं अपनी कौन सी किताबें मैंने एक्चुअल में यूज की थी। तो भाई वो ये सारी थी। ठीक है, सारे अपने वीएमसी के मॉड्यूल्स थे। ठीक है, तो अब वो क्यों यूज किया? ठीक है, अगर आपके कोचिंग कोई अच्छा है, ठीक है, कोई नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, और जिसका मटेरियल काफी अच्छा है, माना जाता है लोग इससे सिलेक्शन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अच्छी सिलेक्शन निकल रही है इस कोचिंग से और सेम मटेरियल को पढ़ के निकल रही है, देन यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर कोचिंग मटेरियल। ठीक है, डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर, जस्ट स्टिक टू द मटेरियल and just do all the practice and all the questions and just मतलब stick to the line taken by your teacher। तो बात करते हैं अब अपने सबसे स्कोरिंग टॉपिक की, जो कि है केमिस्ट्री। ऑब्वियसली कुछ का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां नंबर ज्यादा आते हैं वहां लोगों को फेवरेट चीज बनी जाती है। ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारी तो भाई तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। कोई दोनों ही एग्जाम निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हर एक टीचर के यही शब्द होते हैं, या तो आपका फिजिक्स या मैथ्स में से कोई एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, और केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। बेसिकली जैसे सबको पता है कि केमिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से पिक करते हैं भाई। तो ऑर्गेनिक से पिक करते हैं। ऑर्गेनिक जो कि एक बहुत अथाह महासागर है। ठीक है, खत्म ही नहीं होता भाई साहब, कुछ भी पढ़ा देते हैं। मतलब मेरे को उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती थी, पर हाँ ठीक है। तो यहाँ सबसे बेस्ट रिसोर्सेज यही हो सकता है। शुरू आपने एनसीईआरटी से करना है। ठीक है, एनसीईआरटी, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बेसिकली प्रोसेस वैसा नहीं है जैसे कि बाकी में होगा। ठीक है, यहाँ आप रट के बहुत कम चीजें चला पाओगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड ही यूज हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी चेंज होंगे, काफी कुछ वेरिएशन आएगा और पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको बेसिकली स्टार्ट एनसीईआरटी से करना है।
मतलब समझ रहे हो, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आप 5 क्वेश्चन हुए अगर इनऑर्गेनिक के पूरे पेपर में आपके, तो उसमें से आपसे 2 से 3 बन जाएंगे, पर बाकी 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि बाकी 2 अलग चेंज होंगे ही होंगे पेपर में। मतलब वैसा एनसीईआरटी से नहीं होगा, हटेगा। इसलिए इस केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है किसी टीचर के नोट्स पकड़ो, ठीक है। कोई भी, या तो एक यूट्यूब से टीचर पकड़ो या कोई आपके कोचिंग का टीचर पकड़ो, उसके नोट्स पकड़ो पूरे, और फिर वो सब एक एक करके नोट्स पढ़ना शुरू करो और इकट्ठे करके ना हाथ से भी ड्रॉ कर करके देखो, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, उसको बना के देखना, उसको इग्नोर मत करना, नहीं तो आगे जाके जो 11th के बच्चे हैं वो 12th में बहुत फंसने वाले हैं। ये मैं गारंटी से बोल देता हूँ और खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसके। और फिर बात आती है अपनी फिजिकल की। तो भाई फिजिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटिवली ठीक ठीक है, मतलब निपट जाएगा। लेकिन 11th के जो तुम्हें बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स लगते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, वो इग्नोर मत करना। और वो इग्नोर तभी नहीं होंगे जब आपके पहले के 5 चैप्टर ठीक होंगे। पहले के 5 चैप्टर जो करते आओगे उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। घिसने की जरूरत है बेसिकली, मैथ्स की तरह ही है ऑब्वियसली। फॉर्मूला पता हो, चीजें पता हो, प्लेस करना आना होता है और बस काम हो ही जाता है। तो इसमें मैं एनसीईआरटी को उतना ऊपर नहीं दूंगा, मतलब इसकी थ्योरी पढ़ लेना, क्वेश्चंस एक बार देख लेना लास्ट में स्कूल के एग्जाम से पहले, उससे पहले करने की आई डोंट थिंक सो। मैंने तो नहीं किया था, बाकी जिसको शौक हो वो कर लेना। 1-2 चैप्टर में स्कूल के एग्जाम से पहले कर लोगे तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरा कोचिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, कोचिंग मॉड्यूल्स करने ही है आपने, कुछ भी हो जाए। नहीं करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि एक खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है इस सब्जेक्ट में। वहां क्वेश्चंस चेंज होंगे, उतने सीधे नहीं होंगे जितने जो खाली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और उससे भी एनसीईआरटी के साथ केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। ऐसी किताब आती होगी, ठीक है, ये उठा लेना भाई और इसको लगाना शुरू कर देना। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो साथ के साथ लगाना, ठीक है, ताकि लास्ट में देरी ना हो। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, यही ज्यादातर किताबें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अब बातचीत करते हैं उनकी जो कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए फिजिकल के लिए। तो उनके लिए है हमारी सबसे बढ़िया किताब एन अवस्थी, ठीक है। तो सारे जो कोचिंग मॉड्यूल्स बन रहे होते हैं बेसिकली वो भी वहीं से ही क्वेश्चन टेप रहे होते हैं। उसका लेवल 1 कर लेना और लेवल 2 भी जितना हो सके उतना कर लो, ठीक है, अगर इफ यू आर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। और बाकी एडवांस के लिए तो आप पूरा भी कर सकते हो, कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए, ठीक है। मतलब वो बेसिकली यही है कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही नंबर आएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं आएंगे। तो अब आते हैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की बारी, ठीक है, वो है फिजिक्स। ऑब्वियसली सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट, एकदम घुमाया नहीं जाता, बेवकूफ नहीं बनाया जाता, ठीक है। बाकी दोनों सब्जेक्ट में आपका काफी इधर उधर करके आपको बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स बहुत सीधा सब्जेक्ट है, जिसको पसंद आ गया उसका काम बन जाता है और उतना टफ उसे नहीं लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स में सब लोग बोलते हैं कि भाई एचसी वर्मा यूज करो, एचसी वर्मा यूज करो, बट तुम्हें शॉक फील होगा कि भाई मैंने एचसी वर्मा नहीं की थी, ठीक है, और फिर भी हो गया किसी अच्छे कॉलेज में, ठीक है। तो एचसी वर्मा करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्यों, और वो बेसिकली अब वो बुक भी थोड़ी ना, मतलब सर ने जो लिखी थी, एचसी वर्मा सर ने, उन्होंने ये सोच के नहीं लिखी थी कभी भी कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेस पे, इसलिए वो उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। मतलब अगर बोलोगे 80% रेलिवेंट टू जेईई मेंस है, पर उससे ज्यादा आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए ना, उसके लिए आपको अपने टीचर के नोट्स और दूसरी चीज कोचिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, वो उसकी ज्यादा जरूरत है। और हर एक ऑब्वियसली लेवल 1 लेवल 2 आपकी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है सामने, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं फिजिक्स में प्रीवियस ईयर पेपर से। खाली यही नहीं, वही वापस से वही टिप, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, कि खाली जेई मेंस के पेपर ही नहीं करने प्रीवियस ईयर वाले, जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू करने हैं, नहीं तो कट जाएगा भाई। क्योंकि मेंस में वो एज इट इज देंगे क्वेश्चन, ठीक है, तब वहां टाइम कम बचेगा और कर भी पाओगे चीजें, ठीक है, और प्रेशर भी नहीं ज्यादा आएगा और लगेगा भी ये भाई ये तो देखा हुआ ही क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। तो तीसरी चीज बात करते हैं भाई मैथ्स के लिए क्या होगा। मैथ्स के लिए मतलब ऑनेस्टली आई एम नॉट द करेक्ट गाय टू बी कॉन्टेक्टेड, क्योंकि मेरी मैथ्स कभी भी पूरे जेई के दौरान उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, वेदर इट भी शुरू के फेज में हो या लास्ट के फेज में हो, हर जगह मेरी कांस्टेंट स्ट्रगल थी मैथ्स के साथ।
तो पर एक जो लास्ट में मैं जाके फंडामेंटल जो समझ पाया मैथ्स का, कि आप शुरू एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स के लिए करना। जैसे एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया है, ठीक है। पीएनसी हो गया, आपके बायनोमियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। इसके तीनों चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन तक कर लेना, डिफरेंशियल कैलकुलस कर लेना और वेक्टर कर लेना, ठीक है। यही मोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिनकी एनसीईआरटी अच्छी है, बाकियों की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा अच्छे आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए। आप जो किताबें पढ़ोगे, जैसे ये मैंने दिखाई, ये मोटी वाली अरिहंत की, अमितम अग्रवाल टाइप की, इतनी मोटी, ठीक है। ये करना चाहो, अगर कोई सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है तो मैं रिकमेंड करूंगा ये करे, नहीं तो मैं किसको नहीं कहता भाई इतनी मोटी मोटी किताबें करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इससे बढ़िया जो स्पेसिफिकली जो चीजें आ रही हैं जेई में, जो इतने सालों से पूछ रहे हैं लोग, उसके लिए मटेरियल स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है, कोचिंग मटेरियल, उसके थ्रू ही जाओ, ठीक है। उसके थ्रू ही मैथ्स टारगेट हो पाएगा बढ़िया से। व्हाट टू डू, अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है मैथ्स के लिए करने के लिए, उसका क्या इलाज हो सकता है। देखो अगेन वही ऑल्टरनेटिव, जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा हमें यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल है। अगर मैंने पर्सनली जो यूज किया था अपने मैथ्स सीखने के लिए, वो था वेदांतु जेई, ठीक है। वेदांतु जेई के मैंने पर्सनली खुद अपने मार्क्स डबल किए थे, ठीक है। 15 मार्क्स से लेके 31 मार्क्स तक पहुंचाए थे, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही किया था कि अरविंद सर के वीडियोस फॉलो की, क्वेश्चंस किए, और बाकी आपने वीएमसी के मॉड्यूल्स लगाए, क्योंकि मैं वीएमसी का स्टूडेंट था तो इसलिए मैंने वीएमसी की मॉड्यूल्स ही लगाए, और वही करना है, ठीक है। मैंने पर्सनली खुद अपने मार्क्स डबल किए थे, ठीक है। 15 मार्क्स से लेके 31 मार्क्स तक पहुंचाए थे, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही किया था कि अरविंद सर के वीडियोस फॉलो की, क्वेश्चंस किए, और बाकी आपने वीएमसी के मॉड्यूल्स लगाए, क्योंकि मैं वीएमसी का स्टूडेंट था तो इसलिए मैंने वीएमसी की मॉड्यूल्स ही लगाए, और वही करना है, ठीक है। बेसिकली ये सारी थोड़ा सा ऐसी। तो अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है भाई कि मेरे को अपने कोचिंग के टीचर का नहीं समझ में आता मैथ्स, ठीक है, भले ही कितना भी ब्रिलियंट टीचर पढ़ा दे, ठीक है, कुछ ही हद तक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो आप रिकमेंड करूंगा वेदांतु जेई का अरविंद कालिया सर के लेक्चर्स ट्राई करना, ठीक है। आई होप कि शायद आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, और इसी बात पे ये वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मुझे खुद पता है एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है जेई के लिए, और यही काफी बच्चों का सिलेक्शन भी रोकता है लास्ट में। तो बस इसी के साथ एंड करते हैं अपनी इस वीडियो का, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सारे मिथ्स जो बने हुए थे कि भैया मैं तो ये तो किताब ही नहीं करता हूँ, मैं तो मोटी मोटी किताब नहीं करता हूँ, मेरा ये 11वीं का बच्चा ये वाला करता है कॉपी की किताबें, हाँ मैं कैसे क्लियर करूंगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें जो कोचिंग वाला दे रहा है और तुम अगर उसे डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाय, थोड़ा भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।